कौन सी प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाएगी? यहाँ लिखा हुआ है जब हम प्रार्थना में आते हैं। कई लोगों का सवाल है कि मेरी प्रेयर प्रभु क्यों नहीं सुनता, क्यों मुझे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता। आज ये बहुत ज़रूरी बात है। दो लोग प्रेयर करने गए। एक कौन था? फारसी, मतलब परमेश्वर का सेवा करने वाला याजक जो प्रभु का भवन में काम करता है। दूसरा चुंगी लेने वाला, मतलब संसार में काम करने वाला, टैक्स कलेक्टर, लोगों के पास आयत इनकम टैक्स कलेक्ट करता है। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं, जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, या दृष्टांत कहा। अगर हम अपने आप को बहुत धर्मी हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत भक्ति करने वाला हूं, मैं सही हूं समझकर, और दूसरों को गलत समझने वालों के बारे में दृष्टांत लिखा गया। दो मनुष्य गए मंदिर में प्रार्थना करने के लिए। इजरायली लोग यरूशलेम में डेली जाकर दोपहर 3 बजे, फिर शाम 6 बजे, हर 3 घंटे, सुबह 9 बजे, इस तरह हर 3 घंटे इजरायली लोग कोई ना कोई भवन में जाकर प्रार्थना करते थे। प्रार्थना करने के लिए गए, एक फारसी, दूसरा चुंगी लेने वाला। पहले ही प्रार्थना फारसी की। फारसी प्रार्थना कर रहा है, खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं, ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मतलब ये एक तरफ और दूसरा चुंगी लेने वाला, दोनों साइड साइड खड़े हुए थे प्रभु के भवन में। तो ये पहला फारसी प्रार्थना करते हुए कहने लगा कि मैं धन्यवाद करता हूं, मैं पापी नहीं हूं, मैं धोखा दे ही देता, मैं पाप नहीं करता, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं चुंगी लेने के वाले की तरह भी नहीं हूं। और कहता है मैं 2 बार हफ्ते में उपवास रखता हूं और मैं अपनी सब कमाई का दशवांश भी देता हूं। तो ये दशवांश देता है, 2 बार उपवास करता है, प्रार्थना। लेकिन इसके अंदर एक गलती है। ये प्रेयर करते समय बोल रहा है कि मैं ठीक हूं, दूसरे गलत है, मैं धर्मी हूं, बाकी के सभी लोग पापी हैं। अपने आप को धार्मिक समझकर घमंड करते हुए दूसरों को नीचा देख रहा था। जब अगर हम ऐसा रहेंगे तो हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। कभी भी एक मसीही याद रखो, घमंड नहीं करना है। थोड़ा सा पैसा आया, थोड़ा बरकत मिली, कभी भी हम अपनी चीज़ों को देखकर या अपने हालत को देखकर कभी भी घमंड नहीं करना है, क्योंकि मसीहियों के लिए घमंड नहीं रहना है, क्योंकि घमंड शैतान का स्वभाव है। आपको कुछ भी नहीं था, कितने दीन और नम्र रहते हो रोते हुए। जब हमें सब कुछ मिलता है, क्या वही चाल है हमारे अंदर? तो प्रभु देखता है, शायद लोग देखे ना देखे, हमारी प्रार्थना करने की तरीके में परमेश्वर जानता है। हम परमेश्वर को जितना भी करें, मैले कपड़े की तरह है प्रभु के सामने हमारे धार्मिक काम। लेकिन 3 गलतियां इसके अंदर है। अपने आप धार्मिक समझता है, दूसरों को गलत समझता है, भक्ति का घमंड है इसके अंदर। अपनी धार्मिकता को प्रभु से बोल रहा है, देख प्रभु मैं तेरे लिए ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। जब हम ये प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर नहीं सुनेगा। लेकिन दूसरे व्यक्ति का प्रार्थना ये है, चुंगी लेने वाला दूर खड़ा हो गया, स्वर्ग के और आकाश के ओर सर उठा नहीं पाया और छाती पीट पीट कर रोया, हे परमेश्वर, मुझ जैसे पापी मनुष्य पर दया कर। हालेलुया। कभी भी मैं आपको कहता हूं, जब आप प्रेयर करोगे ऐसा प्रार्थना करो, चुंगी लेने वाले की तरह। डेली पश्चाताप की प्रार्थना करना है। अपने पापों को मान लेता है, छोड़ देता है, वो आशीष पाएगा। जो अपने पापों को छुपा कर उसको मिट्टी में रखे, मैं अच्छा हूँ, मैं बढ़िया हूँ, पुट्टी लगाते हैं ना अच्छे दीवार पे दाग धब्बे को छुपाने के लिए पुट्टी मारते हैं। जो लोग आपसे बात करने के समय आप पूछोगे कैसे हो, तो ठीक नहीं है तो बोलो मैं ठीक नहीं हूँ, अच्छा है तो अच्छा हूँ, नहीं मैं अंदर से दुखी हूँ, बाहर से खुश हूँ, मतलब क्या है? धोखा है। अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो मेरा चेहरा में बता देता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरा वजह यह है। बी फ्रैंक, मुझे प्रभु ने सिखाया। तो खुश है तो चेहरे में दिखता है, दुख है भी दिखता है। हम ड्रामा नहीं कर सकते, छुपाने का आदत मुझे नहीं है, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने कहा तेरी बातें हाँ की हाँ, ना की ना हो। अगर हाँ नहीं बोल रहा हूँ, बीच में उधर इधर बात घुमा रहा हूँ, मतलब शैतान अंदर बैठा है। कभी भी हमारे बातों में हाँ नहीं। आप ठीक हो तो हाँ, ठीक नहीं हो नहीं, क्यों हो, प्रॉब्लम यह है, हो गया बस।
बात उधर घुमा के इधर घुमा के उधर घुमा के घुमाएंगे। घूमने वाला कौन है? सांप। यह वचन में भी ये लिखा है। ये आदमी आया, प्रार्थना कर रहा था। इसको क्या प्रार्थना करना है? अपने बारे में प्रार्थना करना है। लेकिन वो बोल रहा है कि मैं ठीक हूं, मैं बढ़िया हूं, मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं परफेक्ट हूं। वो गलत है, ये गलत है, ये गलत है, मैं तो कुछ नहीं है। मुझे प्रभु एक ही सिखाया, चाहे तू जितना भी सेवा करे, डेली अपने आप को दीन बन के आ। टूटा हुआ पीसा हुआ मन परमेश्वर को श्रेष्ठ बलि है। आंसू के साथ प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर गले लगाएगा। गलती को मानेंगे ना, प्यार करेगा। एक ब्रदर ने फोन किया मुझे सुबह, पूछा पास्टर जी मैं कुछ दिन चर्च गया, फिर बाद में प्रभु को छोड़ दिया, भवन को छोड़ दिया, ठीक है, तो मैं अपनी मर्जी से जी रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, क्या प्रभु मुझे क्षमा कर सकता है? अब मैं रोड पे गिरा हूँ, मेरे बच्चे फेल हो गए पढ़ाई में, खाना भी कुछ नहीं है, क्या प्रभु मुझ पर दया करेगा, मुझे क्षमा करेगा? पूछ रहा था। मैं बोला प्रभु के सामने ऐसा कोई पाप नहीं कि वो क्षमा नहीं कर सकता। वो तुम्हारे पापों को क्षमा करने की क्रूस पे बलिदान हुआ। तुम जाओ भाई प्रभु के भवन। जिस चेहरे से तुमने प्रभु का भवन छोड़ा, जिस बात से तुमने छोड़ दिया, उसी चेहरा रख के जाओ। क्या चेहरा रख के जाओ? लोग क्या कहेंगे? जब रुकने चर्च छोड़ने के टाइम में किस चेहरे से छोड़ दिए? बोला वो मेरा पर वो ये बोले, वो बोले, वो ऐसा बोले, वो सब नहीं। जिस हालत में तुम छोड़ दिए, फिर उसी हालत से जाओ। प्रभु क्षमा करेगा, आपके चर्च के मेंबर भी क्षमा करेंगे, प्यार करेंगे, और तुम आओगे तो तुम्हें गले लगाएंगे। खोया हुआ पुत्र क्या किया? उड़ाऊ पुत्र पिता को छोड़कर चला गया, संपत्ति ले लिया, फायदा मिल गया, सब कुछ सेटल कर लिया। जब फायदा हो गया बोला डैडी बाय 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 बाय, अब मेरा अपना तुम्हारा अपना, तुम्हारा तुम देखो, मेरा मैं देखूंगा। गया गलत दोस्त मिले, गलत संगति में गया, पैसा उड़ा दिया पूरा व्यभिचार में, खाने में, पीने में, नशा में, सब कुछ खो बैठा। बाद में सुअरों का आहार खाने लगा, सुअरों को चराने लगा। तब उसको याद आया जब मैं पिता के साथ था कैसे था, मेरे पिता के पास कितने नौकर थे, अच्छा खाना खाता था, सब कुछ ठीक था। अब मैं अपनी मर्जी करने लगा, गिर गया। कभी भी भक्ति के जीवन में अपनी खुद की फैसले मत लो। प्रभु की इच्छा और प्रभु के दास, ये दोनों की मंजूरी जरूरी है। जब हम प्रभु नहीं, प्रभु का दास नहीं, मैं सब ठीक हूं, मुझे कोई नहीं चाहिए बोलोगे तो कहाँ गिरोगे पता है? ड्रेनेज में गिरोगे, अंडर ड्रेनेज। आना मुश्किल है बाहर। जब आओगे तब तक बहुत समय चले जाएगा। मैंने वही बोला ब्रदर कोई बात नहीं, आप जाओ, आपके दास आपसे प्यार करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आप जाओगे फिर आपको वो गले लगाएंगे। फिर कोई भी दास चाहता है सुधरे तो प्रभु की महिमा होती है, ना सुधरे शैतान जीतता है, बस शैतान जीत लेता है उस परिवार में। मैं तुमसे कहता हूं कि वहां दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया गया, जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटे किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वहां बड़ा किया जाएगा। आमीन। फारसी नहीं, चुंगी लेने वाला धर्मी गिना गया। हालेलुया। तो आपके डेली प्रार्थना में आपकी गलतियों को मान लो। अगर हम अपने पापों को मान ले तो क्षमा करने, हमें नया जीवन देने के लिए वो ईमानदार है। अगर हम प्रभु को झूठ बोलेंगे, प्रभु के बच्चों को झूठ बोलेंगे, प्रभु के दास से झूठ बोलेंगे, तो हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। झूठ बहुत डेंजरस चीज है। झूठ आपको नरक लेके जाती है। झूठ बोलना प्रभु के नजर में व्यभिचार के जैसा ही है, चोरी की जैसा ही है, मर्डर की जैसा ही है। आपकी बात हाँ मतलब हाँ, नहीं मतलब नहीं। जब मैं विश्वास में प्रभु ने बोला तेरे सामने कोई भी खड़े, तेरी डैडी हो, कोई भी हो, गलती किया तो मान जा, गलती नहीं किया नहीं, यस और नो। जी बच्ची क्या की, एक दिन पैंट गीली कर ली, सुसु चली गई, टीचर को नहीं बताई, किसी को नहीं बताई। वो पैंट लेके जाकर बैग में कवर में डाल के बैग में एक जिप में रख दी। 1 महीना हो गया। जब भी वो लड़की बैग लेके जा रही है, टीचर को क्लास में सबको गंदा स्मेल आ रहा है, पता नहीं चल रहा है। टीचर ने फोन करके बोला आपकी बेटी के बैग में कुछ है, बहुत बदबू मार रहा है। तो मम्मी ने बोली आप देखो, चेक करो। तो टीचर ने बोली मैम आपकी बेटी देखने नहीं देती, रो रही है, आप आ जाओ। तो टीचर के मम्मी चली गई बीच में। तो बैग खोल के देखे तो बैग में एक कवर है, वो लिफाफा में 1 महीने का सुसु का
थोड़ा सूख गया, पूरा स्मेल मार रहा था, मम्मी ने खींच के धो दिया टीचर के सामने। क्यों नहीं बोली? अगर मैं सुसु कर ली ना तो सबको पता चला मेरा इज्जत क्या होगा। जब ऐसा छुपाई, अब कैसा है तेरा इज्जत सबके सामने। अगर उसी दिन बताई होती तो हम धो के तेरा बैग साफ करते थे, बोलना चाहिए था ना। कई बार हम भी ऐसा ही छुपा देते, बाद में पकड़े जाते हैं। पाप कभी भी पकड़े जाएगा, झूठ कभी भी पकड़ा जाएगा। झूठों से यहोवा गुनाह करता है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वहां प्रसन्न होता है। सच्चाई सदा बनी रहेगी, परंतु झूठ पल भर ही की का होता है। नीति वचन अध्याय 12 वचन 19। सच्चाई सदा बनी रहेगी, सच सदा रहेगा, परंतु झूठ पल ही भर का होता है। आज जो बंदा आपको झूठ बोलता है, आपको धोखा देता है, वो समझता है कि हाँ मैं इससे मैं बच गया, राइट। संसार में ऐसे है ना, हाँ मैं बच गया, चलो पता नहीं चला। लेकिन वहां देख रहा है ना, सिंहासन पर बैठा है, वो देख रहा है, उससे कहाँ भागोगे? कहीं नहीं भागोगे। तो परमेश्वर यही कहता है, झूठ कभी कभी पकड़ा जाएगा। आज कुछ लोग कमरों में बोल रहे हैं, प्रभु ने बोला एक दिन सब खुले तैर पे तुम्हारी झूठ, तुम्हारी धोखा सबके सामने पकड़वाया जाएगा। तो इसीलिए प्रभु चाहता है कि हम ईमानदार रहे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु आपको बहुत प्यार करता है। आप प्लीज ये प्रार्थना करो, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे सुधार। पापी मतलब हर दिन पापी नहीं बनते, ऐसा नहीं कि डेली मैं पापी हूँ पापी हूँ, ये नहीं। कभी कभी गलती की है, जाने अनजाने, वजह देखो, रूट कॉज देखो, मैंने क्यों ये गलती किया, कहाँ गलती करना पड़ा, आगे से इसे करने से कैसे बचूं। सोचना है ना। दांत में दर्द है, बहुत दर्द आ रहा है, 2 दिन 3 दिन, आपको वजह ढूंढनी पड़ेगी ना। वजह कैसे ढूंढोगे? डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेगा कीड़ा पकड़ा हुआ है या सड़ा हुआ है, ड्रिल करके सड़ा हुआ पूरा निकाल के सीमेंट लगाना है, तब अच्छा हो जाएगा। अगर आप डर के मारे छी डॉक्टर को पता चल जाएगा मेरा दांत सड़ गया बोल के, मैं नहीं बताऊंगी, बोलोगे पूरा दांत, सारे दांत सेट खराब हो जाएंगे। अगर आप बोलोगे ये प्रॉब्लम है, दर्द आ रहा है, डॉक्टर जी बताओ, तो देखेगा, चेक करेगा, ओके डरो मत, क्लीन करेगा, ट्रीटमेंट देगा, हो गया, आगे से आपका पूरा काम करेगा। इसी तरह परमेश्वर भी है। देखो गलतियां तो हर आदमी से होता है, मैं नहीं कहता कि परफेक्ट है, नहीं, आदमी में गलतियां होते हैं, लेकिन गलतियों से हमें सबक सीखकर आगे से वो गलती नहीं करना है। हालेलुया। कभी भी गलती की है तो गिल्टी मत फील करना। गिल्टी कॉन्शियस शैतान देता है, ठीक है। गिल्टी कॉन्शियस कौन देता है? शैतान देता है। आप गिल्टी मत फील होना। आप बाइबल पढ़ के प्रार्थना करना कि मैं गलती हो रहा है मुझसे 1-2 बार, इससे मैं कैसे बचूं। अगर आपको समझ में नहीं आया, प्रभु के दासों से पूछो, वो आपको समझाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये सारे हमारा काम है। हम बहुत लोगों से बात करते हैं, हम सलाह देते हैं वचन से आपको कैसे बचना है। आप डॉक्टर को पास जाओगे, डॉक्टर बताएगा इलाज क्या है, उसी तरह प्रभु का दास वचन से आपको इलाज देगा, ये काम करो, इससे छुटकारा पाओगे, बस सिंपल, आगे बढ़ जाओगे। लेकिन ये फारसी अपनी गलतियों को सुधार नहीं रहा था, बस बोल रहा था मैं जितने भी पाप करूं मैं धर्मी हूं। अब एक नया टीचिंग आया, वो टीचिंग क्या है ना, मैं जैसा भी रहूं मैं ठीक हूं, प्रभु मुझे जानता है, मैं प्रभु को जानता हूं, बीच में कोई नहीं चाहिए। ग्रेस टीचिंग, अनुग्रह का टीचिंग। ग्रेस का टीचिंग में गलती है। गलती क्या है ना, वो अपने पापों को कभी नहीं मानते। बंदा शराब पी के आता है, आके म्यूजिक बजाता है और कहता है मैं ग्रेस में हूँ, प्रभु मुझे क्रूस में 2000 साल पहले क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं, मैं कृपा में हूँ, प्रभु जानता है। मारेगा। क्या परमेश्वर की अनुग्रह मिलेगा? वहां जो लोग रोते प्रार्थना करेंगे, अभिषेक उतरेगा। जब आदमी गलत काम करते हुए प्रभु का काम करेंगे, क्या वो काम सफल होगा? क्या प्रभु एक्सेप्ट करेगा? अगर हम अपने पापों को मान ले, अपने आप को पवित्र कर प्रभु का काम करेंगे ना, वहां आशीष मिलेगा। आपको आशीष क्यों मिल रहा है पता है आप सबको? क्योंकि आप अपने आप को सुधार कर प्रभु का काम कर रहे हैं, इसलिए प्रभु आपको बढ़ा रहा है। अगर आप बपतिस्मा लिए है, आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, मतलब आप अपने आप को सुधार रहे हैं। ये सुधार डेली सुधारना है। क्या पास्टर जी इसका अंत ही नहीं है? जिंदगी भर सुधारते ही रहना है? हाँ, जिंदगी में बहुत सारे लोग आएंगे आपके लाइफ में। थोड़े सालों के बाद नौकरी करोगे, कुछ लोग जवान लड़के लड़कियां, शादी होगा, पति होगा, आपको पत्नी आएगी, पत्नी से लड़ाई फाइटिंग होगा तब प्रार्थना करने के लिए कभी कभी मन नहीं आता, फिर आप उनको सॉरी बोलोगे, आप वो सॉरी बोलेंगे, फिर सुधरेगा। साइकिल है।
गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स, देखो मिस्टेक से ही हम जिंदगी सीखते हैं, गलतियों से ही जीवन सीखते हैं। बिना गलती किए कोई भी सीख नहीं सकता। अगर हम आप कहेंगे मैंने एक भी पाप नहीं किया बपतिस्मा के बाद, मतलब हम अपने आप को धोखा देते हैं, राइट। कहीं ना कहीं जाने अनजाने शैतान बहकाता है या हम, लेकिन हमें सोचना है ऐसा क्यों हुआ, वजह क्या है, मुझे कहाँ कैसे बाहर आऊं। जो बंदा दिमाग लगा के कैसे बाहर आना है सोचता है वो बुद्धिमान है। जो अपने आप को पापों को कवर करते रहते हैं वो मूर्ख है। तो आज से लेकर आपकी प्रेयर में अगर कभी आपको लगे शायद मैं इनसे झूठ बोला है, शायद मैंने आज प्रार्थना नहीं किया, प्रभु शायद मैंने, फिल कर लो डैश, शायद मैंने डैश, आप भी फिल कर लो। हमें विवेक दिया है, जब ये विवेक को हम दबा देते हैं ना तो पवित्र आत्मा काम नहीं करता। ये विवेक हमें बोलता है दासों की बात तेरी भलाई के लिए बोल रहे हैं, वचन तेरी अच्छा के लिए बोल रहा है, तू सुन उनकी बात। जो ये बातें सुनता है प्रभु का वचन, अपने आप को बदलता है, वो आशीष पाएगा। कान, आंखें, मुंह बंद कर लेता है वो कौन है, मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, तो वचन भी नहीं जाएगा। जो बंद कर लेते हैं अपना दिल पत्थर कठोर कर लेते हैं। इजरायली लोग भी अपना दिल पत्थर बना लिए। परमेश्वर ने बहुत सारे सेवकों को, दासों को भेजा, बुलवाया, नहीं सुने। परमेश्वर ने बोला मैं उनकी हृदय की कठोरता के कारण मैं उनको सजा दूंगा। जब सजा पड़ी, शिक्षा आई, बाद में रोने लगे, प्रभु हमने गलती किया, हमें माफ कर, तो परमेश्वर ने बाद में उनको छुटकारा दिया। देखो आज हमारे जीवन में परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम अपनी प्रेयर लाइफ को बदलाए। आज मैं आपको एक नया प्रार्थना सिखा रहा हूँ, चुंगी लेने वाले की प्रार्थना। जब भी मौका मिले, प्रभु मुझे नया दिल दे, मुझे बदलाव दे, मुझे प्रेयर करने के लिए ज्यादा टाइम दे, वचन समझने की बुद्धि दे, मुझे पवित्र आत्मा का वरदान दे। देखो हम अपनी शक्ति से पवित्र बन नहीं सकते, मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ। आप अपने ताकत से, दिमाग से कभी पवित्र नहीं बन सकते। आपको पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा ही आपको पवित्रता में लेके चलेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ बहुत बार, पवित्र आत्मा की अभिषेक लेना है। अब तो आपने पानी से बपतिस्मा लिया है, लेकिन आने वाले समय में पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर उतरना है। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरेगा तो आप नया आदमी बन जाओगे। आपको कोई बोलने की जरूरत नहीं कि आप ये करो वो करो, नहीं, ऑटोमेटिक आप करते रहोगे। मैं चाहता हूं कि आपके ऊपर सब पर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे। आप सब लोग अन्य भाषा में स्तुति करें, आप सब लोगों के मुंह में से भविष्यवाणियां निकले, आप सब लोगों के जीवन में किसी से बात करें वो लोग प्रभु की खुशबू देखे। आप बात करते ही लोगों के मन में ना शांति आना है। हाँ मुझे ये भी बताओ, मुझे समझाओ, आपसे सवाल उठाते हैं, आप जब जवाब देते हो उनको शांति मिलता है। परमेश्वर ऐसा आप सबको बनाएगा। आप यहाँ आए हैं तो परमेश्वर देख रहा है आपकी प्रार्थना, तो जरूर परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। मैं आपको लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग पवित्र आत्मा के वरदान से भर जाए। आंखें बंद करें, इस समय हम प्रेयर करेंगे। परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक कर दे। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरे बच्चों पर दया करता। प्रभु धर्मी बना परमेश्वर, हमें धर्मी बना परमेश्वर। आपने वादा दिया कि धर्म जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी हमारे जैसा मनुष्य था, जब उसने प्रार्थना किया 3.5 साल बारिश को आपने रोक दिया। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तेरे भवन से प्रभु हमें दीन और नम्र बनकर अपने पापों को सुधार कर तेरे चरणों में प्रार्थना करने के लिए सहायता कर। हम अपने पापों को मान ले, कबूल कर, तेरे सामने, लोगों के सामने पाप मान कर अपना जीवन सुधार कर। प्रभु मुझे बढ़ा, प्रभु मुझे शक्ति दे, प्रभु मुझे बल दे कहते हुए प्रार्थना करने के लिए सहायता कर। जो लोग अपने आप को सुधारते हैं परमेश्वर से और लोगों के सामने दया में बढ़ते हैं, परमेश्वर उनको ही चुनता है। प्रभु इनके ऊपर अपना अभिषेक दे। प्रभु तेरे बच्चों में यूट्यूब के जरिए उन सब पर प्रभु ये प्रार्थना दे कि प्रभु मुझे बढ़ा, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे बदलते जा, मैं पवित्र बनते जाऊंगा, मैं तेरे लिए इस्तेमाल होने के लिए अच्छा प्रभु कैरेक्टर दे, अच्छा स्वभाव दे, अच्छा जीवन दे, अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दे।
और जो लोग आंसू से आज प्रार्थना किए हैं, दर्द से आए हैं, उनके जीवन में शांति, खुशी, समाधान दे। तू ही अपनी आत्मा से भर दे और बड़े बड़े काम कर। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन आमीन। हमारा पिता का प्यार, पुत्र मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सदा आप सबके साथ बनी रहे। आमीन आमीन। हालेलुया।